कुछ मौतें ऐसी होती हैं जिस पर लोग रश्क करते नहीं, ये मौत हुई है तो बहुत अच्छी मौत हुई है। ऐसी मौत हर कोई चाहता है। उसी रात तहज्जुद के अंदर उसकी मौत मक्का की जो है कि पवित्र सरजमीन पर हुई है। और जानते हैं इंतकाल भी कैसी हालत में, जब वो तहज्जुद की नमाज अदा कर रहे थे, जब वो नमाज में मशगूल थे तो खुदा ने शायद उनको उसी वक्त चुना, उनके वक्त को मुकर्रर किया और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। मौत बरहक है और ये सबको आनी है। वो कहते हैं ना कि मौत से किसकी यारी है, आज मेरी तो कल तेरी बारी है। लेकिन कुछ मौतें ऐसी होती हैं जो सुकून देती हैं, कुछ मौतें ऐसी होती हैं जिस पर लोग रश्क करते नहीं, ये मौत हुई है तो बहुत अच्छी मौत हुई है। ऐसी मौत हर कोई चाहता है। मैं बात करूं अगर मुस्लिम धर्मावलंबियों की, मैं मुस्लिम धर्म की बात करूं तो हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि मेरी मौत जो है मदीने में हो, मेरी मौत मक्के में हो। बिल्कुल हर मुसलमान की ये ख्वाहिश। हमारे पीछे लोग कुछ जमा है और इसके पीछे की मैं आपको वजह बताऊं। पहले तस्वीरों में देखिए, ये जगह लोकेशन आप देख लीजिए। ये बांका जिला का धोरैया प्रखंड का कुरमा गांव है और ये शाही ईदगाह है। उसी कैंपस में हम अभी मौजूद हैं और शाही ईदगाह के सेक्रेटरी प्रोफेसर मुस्लिम साहब हज की सफ़र पर मक्का निकले हुए थे और कल अचानक से खबर आती है कि प्रोफेसर मुस्लिम साहब का वहाँ इंतकाल हो गया है। और जानते हैं इंतकाल भी कैसी हालत में, जब वो तहज्जुद की नमाज अदा कर रहे थे, जब वो नमाज में मशगूल थे तो खुदा ने शायद उनको उसी वक्त चुना, उनके वक्त को मुकर्रर किया और वो अल्लाह को प्यारे हो गए और वो मौत उनकी वहीं पर हो गई। पूरा इलाका, पूरा क्षेत्र इस बात से दुख है कि हम उनकी मिट्टी में शरीक नहीं हो पाए, लेकिन लोग इस बात से भी खुश हैं कि मौत देखिए ना कितनी अच्छी मौत हुई है हज के सफर के दौरान मक्के में, और वो भी तहज्जुद के नमाज में। कुछ लोग हैं यहाँ पर, यहीं के वासिंदे हैं, यहीं के लोग हैं, इनसे जान लेते हैं। पहले सर आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम इलियास समर कासमी है। आपके ही गांव के मुस्लिम प्रोफेसर मुस्लिम साहब और इस जगह हम खड़े हैं यहाँ के सेक्रेटरी साहब की मौत कैसे, कहाँ और कब हुई? प्रोफेसर साहब पिछले कई सालों से हज की तमन्ना में थे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस बार उनको बुलाया। वो सबसे पहली जो फ़्लाइट लगभग जो गई है यहाँ से कलकत्ता से, उसमें वो थे। इसी वजह से वो सबसे पहले मदीना पहुँचे थे। तकरीबन 10 दिन वहाँ वक्त गुजारा और मौत से एक रोज़ कबल वो मक्का आए थे और उस दिन उन्होंने उम्रा किया, जैसे कि हमें ख़बर मिली। और उम्रा के बाद उसी रात तहज्जुद के अंदर उसकी मौत मक्का की जो है कि पवित्र सरजमीन पर हुई है। जो हर एक मुस्लिम की तमन्ना होती है कि जब हाजी यहाँ से जाते हैं, दुआ करके जाते हैं कि अल्लाह हमारी मौत उसी शहर में आ जाए, अल्लाह के घर में आ जाए और वहीं पे जो है कि हमारी तदफीन हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम साहब को अल्लाह ने कबूल किया। ये बहुत गम भी है हमें कि एक सरपरस्त हमारे गांव से उठ गया है। उन्होंने 30 साल इस ईदगाह और जमा मस्जिद को संभाला है और उनकी सबसे बड़ी जो खुसूसियत थी, वो अमीन थे। इतने बड़े अमानतदार थे कि जो पैसा जुम्मा फंड से आता था या ईदगाह फंड से आता था, 2 साल बाद भी उसी तरह पोट्री में वही पैसा उनके पास मिलता था। या अल्लाह। ये इतने बड़े अमानतदार थे। बहुत सारे लोग मस्जिद के अंदर अमानतदार हो सकते हैं, मस्जिद और मदरसों के पैसों के लिए, ईदगाह के, कब्रिस्तान के फ़ंड के लिए, लेकिन वो क्या करते हैं, चलो अपने इसमें हिसाब किताब दे देंगे, अपना खर्च कर लिया, उसको यूज़ कर लेते थे। लेकिन वो यूज़ तक भी नहीं करते थे। जैसा यहाँ से उन्हें मिला है, जो है कि उसमें बहुत सारे जो है कि नोट की शक्ल में या खुले पैसों की शक्ल में, सिक्कों की शक्ल में, वो उसी तरह महफूज होता था और मज़दूरों को उसी तरह वो दिया करते थे। ये बहुत मकबूल थे। तकरीबन ये जो शाही ईदगाह है, 10 गाँव का ये ईदगाह है और पूरे बांका ज़िला के अंदर ये समझ लें कि मशहूर मारूफ ईदगाह है। इसकी सेक्रेटरी इसके थे वो और आखिर तक 30 साल तक उन्होंने संभाला। किसी ने जो है कि उसके ऊपर किसी तरह कोई हर्फ गलत नहीं रखा, किसी ने उसको शिकायत नहीं की, किसी तरह कभी कोई मौका ही नहीं दिया। गांव के भी सरपरस्त थे, लोग भी उनको मानते थे। आज हम गमज़दा हैं और हमें बहुत ही अफसोस है, लेकिन खुशी भी है कि अल्लाह ने उन्हें एक पाक पवित्र जगह पर कबूल किया है। ये जो है कि उनकी मकबूलियत की और जो है कि उनके अमानतदारी और बुज़ुर्गी की पहचान है। हमारे दुआ है कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और उनके जो बच्चे हैं मास्टर मंज़र साहब, उनको सब्र जमील की तौफ़ीक़ दे और उनके घर वालों को, मिलने जुलने वालों को, और हम सब जो है कि गमज़दा हैं, अल्लाह ताला हम सब को सब्र अता करे। बिल्कुल बिल्कुल, मौत पर लोग गमज़दा तो हैं, लेकिन खुशी भी है इस बात की है कि अल्लाह के जो है प्यारे नबी के शहर में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में उनकी मौत हुई है। कुछ और लोग हैं, इनसे भी। चाचा कैसे हैं आप, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद मुनीर। यहीं आप भी रहते हैं? कुरमा ही घर है? ना, हमारा घर तो जयपुर है। अच्छा अच्छा, ये आपका सेक्रेटरी? हाँ, सेक्रेटरी हम लोगों का है। आप लोगों के सेक्रेटरी साहब थे? हाँ, वो बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छी है। आप सुने कि वो इंतकाल कर गए? हाँ, कल सुने। अफसोस है? अफसोस है ना? हाँ, बहुत अफसोस है। अच्छा आदमी था। अच्छा आदमी था, लेकिन ये खुशी नहीं है कि है है ना? खुशी यही कि वहाँ जगह पे मौत हुआ।
हर आदमी इसीलिए खुश चाहता, है। आप भी चाहते होंगे कि हम भी हज हम पे भी जा, जाएंगे तो मौत हो जाए तो अल्लाह के प्यारे हो जाएंगे। वहाँ मौत हर कोई मरना हाँ। चाहता है ना। हाँ। बिल्कुल, मक्का मदीना ही वो जगह है जहाँ पर हर मुसलमान ये चाहता है कि हमारी दम वहाँ टूटे, हमारी सांसें वहाँ रुक जाए, तो फिर उसके क्या कहने, क्योंकि ये वो इनके लिए पवित्र जगह होती है। जिनके फॉलोअर्स हैं मुस्लिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो उनके चाहने वाले, और वो चाहते हैं कि उनके शहर में हमारी मौत हो। आज ये इलाका जो है बांका जिला का, ये धोरैया प्रखंड का ये कुरमा गाँव, इनके शाही ईदगाह के जो है सेक्रेटरी साहब हज को गए हुए थे, और वो नमाज के दौरान, तहज्जुद नमाज के दौरान उनकी वहाँ पर वफ़ात हो जाती है, उनकी मौत हो जाती है, और वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। इलाकों में कुछ और लोग हैं। सही भैया, आपसे ज़रा सा, मास्टर साहब कैसे हैं आप? जी ठीक। आप यहाँ के एक एक्टिव मेंबर रहे हैं कुरमा के, और आपके सेक्रेटरी साहब की मौत पर आप क्या कहेंगे? जी बहुत दुख है हम सबको, लेकिन ऐसी जगह पे उसका निधन हुआ है कि उसके जाने का गम है, लेकिन ऐसी जगह पे निधन हुआ है कि एक तरह से कहिए तो खुशी भी है कि अल्लाह ने वहाँ उसने उतने अल्लाह पवित्र वाले जो जगह- बहुत हाँ। प्यारे लोग होते हैं, जो अल्लाह को प्यारे लोग होते हैं, वही और वो वहाँ पाई पाई का हिसाब देने के लिए जाने जाते है ना। पाई पाई हिसाब देने का दूसरा नाम था प्रोफेसर मुस्लिम साहब। प्रोफेसर मुस्लिम जी। साहब, ईमानदारी की एक मिसाल, जी बेशक अमानतदारी की मिसाल, बेशक है ना। जी। बिल्कुल, ईमानदारी, अमानतदारी की मिसाल प्रोफेसर मुस्लिम साहब इस दुनिया से जा चुके हैं, और उनकी मौत मक्का शहर में हुई है। उनकी मौत हज के सफ़र के दौरान हुई है, और ये तस्वीरें सीधे मैं आपको दिखा रहा था उन्हीं के, जहाँ के वो हैं, जहाँ पर के वो सेक्रेटरी थे, वहीं पर के शाही ईदगाह मैदान से। और यहाँ पर लोग अब उनके अफसोस में यहाँ पर खड़े थे, और इसलिए मैं उनसे थोड़ा सा जानने की कोशिश कर रहा था। बाकी ये वीडियो कैसा लगा, प्रोफेसर मुस्लिम साहब की मौत पर आप लोगों के क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में हमें साझा कर सकते हैं। यूट्यूब और फेसबुक पर भी हमारा चैनल अवेलेबल है। यूट्यूब पर भी आप सब्सक्राइब कीजिए उजागर मीडिया, और वहाँ भी हमें अपना प्यार दीजिए। आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया, मैं आपका दोस्त अबुल्ले शीरम।